अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 की कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं। आज हमारा आखिरी वीडियो लेक्चर है। जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 के 2 पार्ट्स करवा दिए थे। आखिरी 2 पार्ट्स रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, थोड़े लेंथी थे, इसलिए मैंने इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाने का फैसला किया। तो लेट्स स्टार्ट, स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 3 अब हमारे सामने आ गया। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई की पावर 4। अब देखें काफ़ी लंबी एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट दी हुई है। अब हमने इसमें करना क्या है, क्योंकि हमने इसको यूजिंग फार्मूला करना है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि अगर हम इसका फार्मूला बनाए तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बन जाएगा। लेकिन ये जो थर्ड टर्म्स दी हुई हैं, ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये बता रही हैं कि इसमें हमने स्क्वेयर नहीं बल्कि क्यूब्स वाले फार्मूले बनाने हैं। ठीक है, कैसे पता लगा? क्योंकि इसके अंदर ये जो थ्री टर्म्स वाली वैल्यूज दी हैं ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फार्मूले में होती हैं। मसलन हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। इसका मतलब है अगर मैं इस एक्स प्लस वाई को और इसको एक साथ कर दूंगा तो ये एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। सिमिलरली ये है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, यानी इस एक्स माइनस वाई को अगर हम इसके साथ अटैच कर दें तो इसका मतलब है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को इसको मैं अटैच कर दूं ये लास्ट वाली टर्म के साथ तो ये बन जाएगा एक्स 2 का क्यूब और वाई 2 का क्यूब। इसका मतलब है इसमें ये 3 फार्मूले हैं जो क्यूब से रिलेटेड हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से रिलेटेड हैं। तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। अब रीअरेंज कैसे करेंगे दोबारा बता देता हूँ कि एक्स माइनस वाई के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर को अटैच कर देंगे। ये देखें एक्स माइनस वाई के साथ मैंने किया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। मैं एक मिनट पॉइंटर से या पेन से भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यानी ये देखें ये था एक्स माइनस वाई, इसको मैंने अटैच किया है इसके साथ, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ताकि ये फार्मूला बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। इसी तरह ये जो प्लस वाला है इसको मैं इससे नेक्स्ट वाले से अटैच कर दूंगा। ये तो ये देखें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये दोनों को अटैच कर दिया। इसका मतलब है अब ये फार्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब का। अब जो बाकी बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको मैंने अटैच कर दिया जो हमारी तीसरी टर्म बच गई है इसके साथ। ठीक हो गया, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई 4 इसको आपस में अटैच कर दिया। अब ये देखें यहाँ से हमें पता लग गया कि ये एक फार्मूला बन गया कौन सा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बन गया। ठीक हो गया, और ये जो तीसरा फार्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर का क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर का क्यूब, यानी एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6 का फार्मूला बन जाएगा। तो ये देखिए ये किया, यानी यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फार्मूला हमारा बन गया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और जो तीसरा था वो हमारा फार्मूला बन गया एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगेन फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी जब ए माइनस बी और ए प्लस बी हों, यानी दो टर्म्स ऐसी हों एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, तो इसको हम स्क्वीज कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। ये देखें एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर बन गया, और ये एज इट इज साथ आ गया। अब देखें पावर है 3 और 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। सो एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अगेन फार्मूला बन गया ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स 6 का स्क्वायर माइनस वाई 6 का स्क्वायर। तो अब 6 का जब स्क्वायर लेंगे यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 का स्क्वायर नहीं लेना, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक बाहर है, तो जब भी पावर की पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये जगह 6 2 12, यानी x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12, या x रेज टू द पावर 12 माइनस वाई रेज टू द पावर 12 आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट नंबर 4। ये आ गया जी आपके सामने पार्ट नंबर 4। अगेन कंटिन्यूड प्रोडक्ट दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, और फिर 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अगेन यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि ये 2 टर्म्स हैं और ये इधर 3 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है ये भी क्यूब के फॉर्मूले बनेंगे। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये पॉजिटिव वाले को ये नेगेटिव वाले के साथ अटैच कर दें और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साथ, क्योंकि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है उसमें यहाँ प्लस होता है और ये बीच में माइनस होता है, लिहाजा ये पहली टर्म को चौथी टर्म के साथ अटैच करना है हमने और दूसरी टर्म को तीसरी टर्म के साथ, ऐसे। चलें लिख लेते हैं, बाय रीअरेंजिंग 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये फार्मूला बन गया किसका, ये बनेगा 2x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ पे बनेगा 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये हमने दोनों के फार्मूले बना दिए। अब देखें ये पावर बाहर है एक अंदर, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और 2 का क्यूब होता है 8, यानी 2 का जब क्यूब लेंगे तो हो जाएगा 8, और x की पावर 2 और बाहर 3 है तो 2 3 6, तो ये हो जाएगा 8x की पावर 6 माइनस 1 इंटू 8x की पावर 6 प्लस 1। अच्छा ये गड़बड़ होगी, यहाँ पे प्लस था, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो जब फार्मूला लिखा है तो वो पहले माइनस वाला लिख दिया, पहले बाद में प्लस वाला, लेकिन इसको हम सेट कर देते हैं। ये वाला साइन हमारा प्लस का आना था, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फार्मूला सेम मान रहा है, लेकिन क्योंकि हमने पहले यहाँ प्लस लिखा हुआ है और माइनस बाद में है, तो उस एतबार से ठीक कर रहा हूँ। तो ये प्लस इसको कट कर दें और इसकी जगह ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये बन गया 8x की पावर 6 माइनस प्लस 1, और ये बन जाएगा 8x की पावर 6 माइनस 1। अगेन फार्मूला बन रहा है क्योंकि एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, तो जब भी 2 टर्म्स हों, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो अगेन फार्मूला बना लेते हैं कि 8x की पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 की पावर जी माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह आ रहा है 8x की पावर 6 और ये माइनस 1 आ रहा है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखें 8 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 64, और x की पावर 6 2 12 हो जाएगी, तो हो जाएगा 64x रेज़ टू द पावर 12 माइनस 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 4। उम्मीद है कि ये कंटिन्यू प्रोडक्ट्स वाले क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी एक्सपेंड करके भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इनको आपने स्क्वीज़ करना है यूजिंग फार्मूलाज, तो इसलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूलाज की मदद से हमने इनको स्क्वीज़ किया, और आपको मैंने पूरी कोशिश भरपूर कोशिश की कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। लेकिन अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले अच्छे तरीके से माइंड में रख के बनाएँ, तो ये इनको स्क्वीज़ करना आसान हो जाएगा। तो ये थी हमारी